पापी क्यों, किसी भी तरह का कोई भी पाप करने वाला हो, यदि उसने आजीवन वृंदावन वास का नियम ले लिया कि मैं श्री धाम वृंदावन से अब नहीं जाऊंगा, तो बिना किसी प्रयास के उसे जुगल सरकार के सहचरी भाव पद की प्राप्ति होगी। उसे चाहे निज मंत्र मिला हो या ना मिला हो, बात भी समझ लो। उसी समय इन्होंने प्रश्न किया था, महाराज जी इसमें लिखा है जुगल की सहचरी भाव की प्राप्ति, तो फिर अगर निज मंत्र नहीं मिला, दीक्षा नहीं लिए तो हम कहा तो भी एक होता है परंपरागत जाना, एक होता है गिफ्ट देना। गिफ्ट में प्रियालाल हमारी स्वामिनी के रूप में मिलेंगे और हम उनकी सहचरी की सेवा। एक बार मानसरोवर में पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा कि वृंदावन में यदि कोई पक्षी भी उड़ के आ जाता है तो सहचरी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो उस पक्षी को किसने निज मंत्र दिया, उस पक्षी को किसने दीक्षा दी? ये धाम का प्रभाव है। तो अपने लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसा कह सकते हैं कि हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। हमें प्रियाजू ने भटकने वाले संसार से हटाकर अपने धाम में रखा। अब जैसे भी बने इसलिए कह रहे कि तुम्हारे बनाए कुछ बनेगी भी नहीं। हम जैसे भी हैं इसलिए जैसे भी कह रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए, वो हम हो नहीं सकते। होना भी चाहे तो नहीं हो सकते। जैसे नवीन बाढ़ का पानी पहाड़ से जब नीचे की तरफ उतरता है तो मकान, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा सब बहा ले जाता है, ऐसे ही ये माया त्रिगुण का प्रभाव चल रहा है, ये सबको बहा रहा है, कोई नहीं बच रहा है। रमैया की दुल्हन लूटे रमैया की दुल्हन लूटे बाजार, ये हमारे भगवान की दुल्हन है। माया कौन? मायापति भगवान है ना, खुले लूट रहे सबको और हम सब उसी में है। एकमात्र वृंदावन की शरण। तो वृंदावन की शरण कैसे? हमें तो आज तक जैसा अनुभव हुआ कि बिना किसी वृंदावन वासी की कृपा के वृंदावन वास हो ही नहीं सकता। जैसे हमें हुआ तो श्री राम शर्मा आचार्य की कृपा से, वो वृंदावन वासी और रास उपासी और रास का प्रकट दर्शन कराने वाले, उनका आशीर्वाद जब उनके चरणों में लौट गए, बोले बाबा मेरी एक बात मान, तू वृंदावन आ जा, तुझे बिहारी जी कभी छोड़ेंगे नहीं। बस वो गुरु मंत्र हमारे जीवन में हमको वृंदावन लाया।